हेलो दोस्तों, 10th क्लास साइंस के लेसन कार्बन एवं इसके यौगिक का आज एपिसोड पढ़ रहे हैं 15वां, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कार्बन से बने कुछ यौगिक जिनका दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, कुछ ऐसे यौगिक जिनका हमारे जीवन में दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है। तो वो कौन सा यौगिक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको हम फ्रियोन भी कहते हैं। पहला यौगिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? कि पहला यौगिक जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। होती क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? शुरू कर रहा हूं मैं बच्चों। देखो, एक मैंने हाइड्रोकार्बन का सूत्र लिखा CH4। ठीक है, ये CH4 कैसे होगा कि एक कार्बन के साथ में यूं 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इन हाइड्रोजन के साथ हटा करके आपको वो बोल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहता है कि या तो क्लोरीन जुड़े या फ्लोरीन जुड़े, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों जुड़े, तो उसको अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जैसे मैंने इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर Cl जोड़ दिया, इस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन हटाना चाहूं तो ये वाले भी हटा सकता हूं। मान लो ये हटा करके मैंने एक और फ्लोरीन जोड़ दिया तो ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि देखो क्लोरीन भी आ रहा है, फ्लोरीन भी आ रहा है, ये 2 आ रहे हैं, ये 1 आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर आप चाहे तो एक और फ्लोरीन जोड़ दो या एक क्लोरीन जोड़ दो, तो ये क्या हो गए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मैंने एक सूत्र लिखा C2H6। C2H6 इसको आप कैसे लिखते हो? C2 का मतलब C और C 2 C हैं। 6 हाइड्रोजन का मतलब 3 हाइड्रोजन इसके साथ हैं और 3 हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ में, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4। अब इसके हाइड्रोजन्स को हटा करके क्लोरीन या फ्लोरीन जुड़ जाए। मान लो ये हटा करके मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, ये हटा करके फ्लोरीन जोड़ दिया, ये हटा करके मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, यहां हटा करके मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, यहां क्लोरीन जोड़ दिया, यहां फ्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, या एक आधा हाइड्रोजन पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने इसको एक हाइड्रोजन पड़ा रहने दिया। ठीक है, तो अब भी क्या है, इस पूरे यौगिक को गौर से देखो तो इसके अंदर एक तो आपको बोल रहा है क्लोरो, तो क्लोरो है जी, है ना। दूसरा आपको कह रहा है फ्लोरो, तो फ्लोरो भी है। तीसरा आपको कह रहा है कार्बन, तो कार्बन भी है। ठीक है, हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो आपके पास इसकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन की क्या परिभाषा बन गई? अब मैं परिभाषा लिख रहा हूं बच्चों, ये देखो आपके सामने लिख रहा हूं परिभाषा, जो आपको पेपर में लिखनी होगी। क्या? कि यदि कार्बन से क्या हो कि क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, या आप ऐसे लिखो, आसान परिभाषा लिखो कि कार्बन से क्लोरीन व फ्लोरीन जोड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या हुआ कि कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा, फ्लोरीन जुड़ा, इसके साथ मिलकर के ये जो यौगिक बना है, इसी यौगिक को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहते हैं। ऐसा ही इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन की परिभाषा। याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहो कि कार्बन के साथ क्लोरीन व फ्लोरीन जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। चलिए अब आप देखो नेक्स्ट, ये तो होगी आपके पास परिभाषा किसकी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। चलो बच्चों,
देखो इसके बाद क्या करना है, हमने इसके निर्माण की विधि देखनी है, अभिक्रिया देखनी लिखनी है कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कि बनाने की विधि, क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने की विधि। देखो ये आपके पास पेपर में पहले तो आपको परिभाषा पूछी जाएगी, वो मैंने बता दिया आपको। अब बनाने की विधि कहता है कि अगर CCl4 की अभिक्रिया, CCl4 मतलब CCl4 को आप क्या कहते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पहले क्या है, कार्बन, फिर क्या है, 4 क्लोराइड है, 4 को कहते हैं अपने टेट्रा, और क्लोरीन है इसलिए अपने इसको कहते हैं क्लोराइड। तो ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। चलिए इसकी अभिक्रिया, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या नहीं है, ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन नहीं जुड़ा हुआ कार्बन से, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। तो मुझे अगर इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, क्लोरीन तो पहले से जुड़ा हुआ है, और क्या जोड़ना पड़ेगा, फ्लोरीन। क्या जोड़ना पड़ेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसे जोड़ोगे, आप इसकी अभिक्रिया HF से करवा दोगे। किससे करवा दोगे, HF। HF क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये HF क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करवाओगे, किसकी उपस्थिति में, एक यौगिक है जिसका सूत्र है SbCl5। ठीक है, इस SbCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। ये तीर के ऊपर जिस पदार्थ को लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। होती कैसे है कि ये जो CCl4 है ना, इसमें से एक Cl हाइड्रोजन ले जाता है, एक Cl हाइड्रोजन ले गया तो क्या बन गया, HCl। ठीक है, अब यहां पर क्या बच गया बच्चों, यहां पर बच गया C और Cl3 बच गया। ठीक है, 4 थे ना Cl, एक कौन ले गया, हाइड्रोजन। कितने बच गए, 3। ठीक है, तो कार्बन के साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कार्बन की 3 ही संयोजकताएं पूरी है, जबकि कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती है, 4। तो ये जो बचा हुआ फ्लोरीन है ना, वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CCl3F। ठीक है, इसको अपने क्या कहेंगे, ये अब आपके पास बन गया, क्योंकि इसके अंदर क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है, कार्बन भी है, तो ये आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन बन गया। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन, कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आप किसकी अभिक्रिया लिखोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की अभिक्रिया किससे कराओगे बच्चों, HF से। ठीक है, एक H यहां से Cl ले जाएगा, HCl निकल गया, कितने Cl थे, 4, एक निकल गया, कितने बच गए, 3। तो ये बन गया CCl3, और शीलता पूरी करने के लिए F और जुड़ गया, तो अब 3 Cl और 1 फ्लोरीन 4 हो गए, तो कार्बन से 4 जने जुड़ गए, कार्बन की संरचना हो गई पूरी। ठीक है, तो ये आपके पास बनाने की समीकरण है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये बनाने की विधि। स्क्रीनशॉट लेते रहना, बस छोटा सा टॉपिक है, अभी पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम अगली क्लास में CNG पढ़ेंगे, मतलब कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ रहे हैं ना, तो पहले फ्रियोन, फिर CNG, और फिर कुछ बहुलक पढ़ेंगे, और फिर लेसन खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब बात कर रहे हैं अपने किसकी, कि आपके पास है 2 चीजें। आपको पहले पढ़ना है इसका नामकरण, कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। आपके सामने प्रश्न कैसे आएगा, कि सूत्र लिखा होगा और आपको उससे नाम बनाना होगा। चलिए, नामकरण करने के लिए क्या तरीका रहता है, आपको ऐसे लिखना होगा, फ्रियोन। ठीक है, आपको फ्रियोन तो लिखना ही होगा, और उसके आगे डैश करके लिखना है X, Y और Z, 3 अंक लिखने हैं। ये X, Y, Z क्या होंगे, अंक, संख्या होगी। यहां पर X क्या होगा, X बराबर होगा कार्बन की संख्या -1। X का मान कितना होगा, उस सूत्र में जितनी कार्बन की संख्या होगी उनमें से 1 घटा देना। और Y क्या होगा, Y बराबर होगा हाइड्रोजन की संख्या +1। बच्चों, अगर आप
के पास 10वीं के पुराने पेपर कहीं पड़े हैं तो आप देखना कि उसमें एक प्रश्न तो पक्का ही पूछा जाता है कि सूत्र लिखा जाएगा और कहेगा इस फ्रियोन का नाम लिखो, ठीक है, और या सूत्र लिखा होगा कहेगा कि इसका नाम लिखो, या नाम लिखा होगा कहेगा सूत्र लिखो, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न एक आता ही आता है हर हाल में, तो आप अच्छे से सीख लेना। और Z बराबर क्या होता है बच्चों? Z बराबर होता है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या, ठीक है। तो ये सूत्र रहता है आपको नामकरण का। चलिए फिर अपने शुरू करते हैं बात। जैसे आपके पास मान लो बोर्ड में प्रश्न आ गया कि आप CCl3F का नाम लिखिए, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया और कार्बन हो गया, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम आप कैसे लिखोगे? आप पहले तो लिखोगे जी फ्रियोन। क्या लिखोगे? फ्रियोन, ठीक है। मैंने यहां पर तरीका बताया ना कि आपको फ्रियोन तो लिखना ही है। फिर X लिखना है। X होता है कार्बन की संख्या -1। यहां पे कार्बन कितना है? 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो पहले X की जगह तो क्या आ जाएगा? 0। तो X का मान तो आ गया, कार्बन की संख्या थी 1 और 1 - 1 आ गया 0, तो मैंने X की जगह लगा दिया 0। अब Y बराबर होता है हाइड्रोजन की संख्या +1। इस CCl3F में कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 0। और आपने क्या लगाते हैं सूत्र में? +1, हाइड्रोजन की संख्या +1 लगाते हैं, तो ये कितना आ गया? 1। तो Y की जगह हम लिख देंगे 1XY। अब बच गया Z बराबर क्या होता है? Z बराबर होता है फ्लोरीन की संख्या। इस सूत्र में देखो फ्लोरीन की संख्या कितनी है? F कितना है? 1। तो ये तो सीधा ही लिखा जाता है, 1 है तो यहां पर भी 1 लिखा जाएगा। और इसका नाम हो गया भाई फ्रियोन 11। क्या नाम हो गया? फ्रियोन 11 या फ्रियोन 011 भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया। चलिए अपने को ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। फिर देखो आप नेक्स्ट कि मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया कि CF2Cl2 और इसका नामकरण लिखो। पेपर में प्रश्न आया CF2Cl2 का आयु जो नामकरण करो, नाम लिखो, क्या होगा? तो आपको पता लग गया क्लोरो है, फ्लोरो है, कार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम लिखने का तरीका, पहले आप क्या लिखते हो बच्चों? फ्रियोन। क्या लिखते हो? फ्रियोन। फिर क्या लिखोगे? X का मान लिखना है। X बराबर होता है कार्बन की संख्या -1। कार्बन कितना है? 1। 1 - 1 कितना हुआ? 0। तो ये आपने लिख दिया 0। Y बराबर, Y होता है हाइड्रोजन की संख्या +1। यहां पर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे? 0। और सूत्र में है +1, तो आपने 0 + 1 किया तो आपके पास आ गया 1, तो आपने लगा दिया 1, ठीक है। और Z बराबर क्या होता है? Z बराबर होता है फ्लोरीन की संख्या, और फ्लोरीन की संख्या कितनी दे रखी है यहां पर? 2। फ्लोरीन की संख्या कितनी दे रखी है? 2। फ्लोरीन 2 है, तो आपने लगा दिया 2, तो आपके पास नाम बन गया फ्रियोन 12। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको नामकरण करना है। एक और एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, इधर देखें। मैंने लिखा C2 और फिर लिखा F2। देखो कार्बन 2 है ना, तो इसके साथ हाइड्रोजन 6 होने चाहिए थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन 6 होने चाहिए थे, तो अब हाइड्रोजन 1 ही है, बाकी क्या कितने हाइड्रोजन नहीं है? 5 नहीं है, तो 5 क्या लग जाएंगे? 2 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन मैंने लगा दिए, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि C2H2Cl3 का नाम क्या होगा? चलिए इसका नाम, अब आपके पास क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है, कार्बन भी है, तो इसका मतलब फ्रियोन हो गया ये, और आपने लिख लिया फ्रियोन। पहले आप फ्रियोन तो लिखोगे। फिर X बराबर होता है कार्बन की संख्या -1। कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 - 1 कितना बचा? 1, तो X की जगह रख दिया आपने 1। फिर लिखना है Y बराबर होता है हाइड्रोजन की संख्या +1। हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो 1 और +1 कितना बन गया? 2। Z होता है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या कितनी दे रखी है? 2, तो ये हो जाएगा 122, फ्रियोन 122। X का मान 1, Y का मान 2, Z का मान 2, फ्रियोन 122 जो है इसका सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे? इसका सूत्र दिया होगा तो अपने नाम बना लेंगे।
चलिए आपको मैं दो एग्जाम्पल लिख करके दे रहा हूं और आप मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा। चलिए बच्चों इसका नाम जो है आप मेरे को बना के बताओ। प्रश्न नंबर एक इसका नाम आपको बनाना है। मैंने लिखा C2 F2 और Cl4। ठीक है, एक तो इसका नाम बनाना है। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि मैंने लिखा CF3 और Cl। इन दो का आप नाम बना करके बताएं बच्चों मेरे को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इन दोनों के नाम लिख करके मेरे को आंसर देना। क्लियर बच्चों? चलिए अब आप देखो, ये दोनों तो आप नोट कर लो, इनके आंसर आपको देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला टॉपिक में समझा रहा हूं। नेक्स्ट ये हो गया क्लियर। चलो देखो, एक तो आपको करना होता है नामकरण और दूसरा प्रश्न होता है सूत्रीकरण, कि आपको नाम लिखा होगा और कहेगा सूत्र लिखो। तो सूत्रीकरण का तरीका क्या होगा बच्चों? सूत्रीकरण का तरीका, आपको जो भी नाम लिखा होगा उसमें एक तो आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो आपको कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए, कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए। और कार्बन की संख्या आप कैसे निकाल सकते हो? कार्बन की संख्या आप निकालनी हो तो कार्बन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1। कार्बन की संख्या कैसे निकलेगी, x प्लस 1। और हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है तो ये -1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी कितनी, y माइनस 1। ठीक है, और Z तो आपको पता ही है फ्लोरीन की संख्या है, तो फ्लोरीन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, Z। ठीक है, तो इस तरीके से आप सूत्र लिख सकते हैं। चलिए मैं अब इसको साफ कर देता हूं, इधर एग्जाम्पल करवाता हूं। चलो देखो, अगर आपके पास पेपर में प्रश्न आता है, आपको उसने कहा कि जैसे मान लो प्रश्न नंबर 1, आपको कहा कि फ्रियोन 114 का सूत्र लिखो। फ्रियोन 114 का सूत्र लिखो। चलिए जी, अब फ्रियोन है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन बराबर होता है x प्लस 1। पहली संख्या किसकी है, कार्बन की। तो कार्बन x की पहली संख्या किसकी है, x की। तो x 1 और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितने कार्बन हो गए, 2। तो आप पहले लिखोगे C2। ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है, हाइड्रोजन की संख्या। हाइड्रोजन की संख्या होती है y माइनस 1। y कहां लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, y। तो y की संख्या है 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। फिर क्या है, फ्लोरीन की संख्या। अब जो तीसरा जो अंक लिखा होता है Z, वो क्या, ये तीसरा अंक क्या है, Z क्या होता है, फ्लोरीन की संख्या। ये कितना है, 4। तो इसका मतलब इसके अंदर फ्लोरीन कितने हैं, 4। ठीक है, अब कार्बन जब 2 होते हैं तो इसके साथ हाइड्रोजन 6 होते हैं। आपने C2H6 लिखा ना, जैसे आप लिखते हो CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। ठीक है, तो अब जब कार्बन 2 होते हैं तो हाइड्रोजन 6 होते हैं। 6 हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका मतलब 6 दूसरे परमाणु आएंगे, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो 4 अगर फ्लोरीन आ गए तो 6 में से 4 फ्लोरीन आ गए, कितने बचे, 2, तो 2 होंगे क्लोरीन। तो इसका मतलब इसका सूत्र हो जाएगा C2F4Cl2। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये जो है फ्रियोन का सूत्र लिख सकते हैं। और क्वेश्चन देखो आप, जैसे मैंने लिख दिया कि फ्रियोन आपको कह दिया कि 214, ठीक है, ऐसा, या 213, ऐसा 213, ये कोई सूत्र लिख दिया। अब वो कहेगा कि इसका सूत्र नाम लिख दिया। अब वो कहेगा कि इसका सूत्र लिखो। आपको नाम लिख दिया, इसका सूत्र लिखने के लिए कह दिया। तो आपको पहले क्या लिखना है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या बराबर होती है x प्लस 1। x का मान ये रहा, तो x कितना दे रखा है, 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो ये हो जाएगा C3। फिर आएगा h की संख्या, h बराबर होता है 1, y माइनस 1। y है 1, तो 1 माइनस 1 0, इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं है।
फिर आया तीसरा, तीसरा क्या होता है जेड, जेड क्या होता है फ्लोरीन, तो ये हो गया F3। तो आपके पास सूत्र हो गया C3F3। अब इसके साथ क्लोरीन आएंगे, कितने क्लोरीन आएंगे, आप पहले वो सूत्र लगाओ CnH2n+2 एल्केन वाला। तो C का मान कितना है 3, तो यहां पर अगर आप 3 रखोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, N का मान 3 हो गया, 3 दूना 6 + 2 8। ठीक है, तो अब कार्बन के साथ 3 तो कार्बन आ गए, इसके साथ 8 हाइड्रोजन आने थे, उसमें से 3 फ्लोरीन आ गए, तो कितने बच गए 5। तो 5 आप जोड़ दो क्या क्लोरीन, हाइड्रोजन तो लगेंगे नहीं क्योंकि हाइड्रोजन का मान तो 0 आ गया हमारे पास। तो C3F3Cl5 जो इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूं, वो आप करके बताएं बच्चों। चलिए, आपको मैंने कहा कि बच्चों आप फ्रियोन 013 इसका जो है 012 इसका जो है सूत्र लिख करके बताओ। ठीक है, या ऐसे करो, आप फ्रियोन 112 का सूत्र लिखो, फ्रियोन 112 का सूत्र लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 3, ये आपको करके देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन सुन लो क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपके पास फ्रियोन 224 या 225। ठीक है, इसका जो है आपको सूत्र लिखना है। चलिए बच्चों, तो ये जो है आपको करना है कंप्लीट, 4 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब फ्रियोन का हो गया नामकरण, सूत्रीकरण हो गए कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे, अब हम लिखते हैं बच्चों फ्रियोन के उपयोग। लास्ट बात रहेगी है उपयोग, उपयोग लिख दूं फिर ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। सुने पहले उपयोग। नंबर 1, इसका उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है। अक्रिय विलायक के रूप में, विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अक्रिय विलायक का मतलब क्या होता है, विलायक वो होता है जिसमें घोला जाए। अगर मान लो मैं चीनी को पानी में घोलूं ना, तो पानी मेरे पास विलायक होगा, पानी क्या होगा विलायक। लेकिन अगर पानी जो है वो चीनी से कोई अभिक्रिया ना करे, पानी जो है वो चीनी से कोई अभिक्रिया ना करे, तो पानी कैसा विलायक हो गया, अक्रिय विलायक। ठीक है, तो अक्रिय विलायक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा उपयोग देखो, दूसरा उपयोग बच्चों फ्रियोन गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो ठंडा करने में काम में आती है। किसी भी चीज को चिल्ड ठंडा करने में काम में आती है फ्रियोन गैस। तो अब ठंडा किस किस में किया जाता है, आपको पता है कि आप जिसको फ्रीज कहते हो, फ्रिज के अंदर ठंडा किया जाता है पानी को, या किसी भी चीज को ठंडा किया जाता है, तो फ्रिज के अंदर इसको जो है फ्रियोन गैस को काम में लिया जाता है, भरा जाता है, तो इसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर। फ्रिज को पूरा क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर पूरा कहे तो मामला गड़बड़ हो जाता है, कुछ ही उल्टा पुल्टा बोला जाएगा, इसलिए इसको अपने सीधा देसी भाषा में क्या कहते हैं, फ्रिज। तीसरा, और ठंडा करने में क्या काम में आता है, एसी ठंडा करने में काम में आता है। ठीक है, एसी, तो एसी को अपने कहते हैं वातानुकूलन यंत्र कहते हैं, या वातानुकूलन यंत्र कहते हैं, या एसी को अपने और क्या कहते हैं। ठीक है, अपने देसी भाषा में एसी को क्या कहते हैं बच्चों, एसी को अपने कह सकते हैं कि प्रशीतक या एयर कंडीशनर। इंग्लिश में पूरा नाम तो एयर कंडीशनर होता है, इसको प्रशीतक भी कहते हैं। ठीक है, ठंडा करने में। चलो इसको अपने एसी, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एयर कंडीशनर। और किस में किया जाता है, एक जो बड़े बड़े वेयर हाउस टाइप बनाए जाते हैं जिनमें कोल्ड स्टोर होता है, जिसमें सब्जियां वगैरह, केले वगैरह जो है रखे जाते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोर अपने कहते हैं जिसको अपने, और उनको हिंदी में कहते हैं शीत, नाम भी बड़े उल्टे पुल्टे हैं। ठीक है, अपने सीधा लिख दो ना, कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर। ठीक है,
ये इसको वैसे कहते हैं शीत संग्राहगार, शीत संग्राहगार कहते हैं। वैसे अपने अगर इसको कोल्ड स्टोर कह देंगे तो भी चलेगा। तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में और कोल्ड स्टोर में किया जाता है और अक्रिय विलायक के रूप में किया जाता है। ये हो गए इसके उपयोग। इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रीऑन टॉपिक हुआ बच्चों आपका कंप्लीट। ठीक है, और कल अपने पढ़ेंगे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।